अमीर और गरीब बेटी की डोली। पायल, थोड़ा जल्दी जल्दी चल, शाम हो गई है। अगर तू ऐसे स्लो मोशन में चलेगी तो कल सुबह तक घर पहुंचेंगे हम। चल तो रही हूँ, अब क्या बच्चे की जान लेगी। एक तो पूरे दिन कॉलेज की क्लास में लेक्चर दे देकर वो डबल बैटरी सर खा गया। तू भी ना पायल, 25 की हो गई है मगर बातें बच्चों जैसी करती है। फाड़ ले जितना दांत फाड़ना है, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। तभी सुमन बारात जाते देखती है और अपनी सहेली को छेड़ते हुए कहती है, पायल वो देख तेरी बारात जा रही है, नाचना तो बनता है। दोनों सहेलियां बारात में घुसकर नाचने लगती हैं। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। वो देख दुल्हन की डोली कितनी सुंदर सजी है। एक दिन तू भी ऐसे ही दुल्हन बनकर डोली में बैठकर साजन जी के घर चली जाएगी मेरी जान। ये सुनकर सुमन भराई आंखों से कहती है, पायल पता नहीं मैं कभी दुल्हन बनूंगी भी कि नहीं, मेरी डोली उठेगी भी कि नहीं। बहुत देर हो चुकी है, घर चलते हैं। ये कहते कहते गरीब सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन बचपन से ही देखती आ रही थी कि हर दिन कैसे उसका गरीब दर्जी पिता सुबह से लेकर रात तक 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लोगों के कपड़े सिलता था। वहीं पायल के पिता की कई फैक्ट्रियां थी जहां हजारों मजदूर काम करते थे। सुमन घर आकर देखती है कि उसका गरीब दर्जी पिता अभी भी झोपड़ी के अंदर आंखें गड़ाए लालटेन की धीमी रोशनी में लोगों के कपड़े सिल रहा होता है और गरीब मनोरमा मिट्टी का चूल्हा फूंक कर खाना बना रही होती है। अरे आ गई सुमन बिटिया, आज आने में काफी देर लगा दी, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, खाना बन गया है। इतने में सुमन सिलाई मशीन रोकते हुए अपने पिता से कहती है, अब बस भी कीजिए पिताजी, और कब तक कपड़े सिलते रहेंगे? एक सुबह से कपड़े सिलने में ही लगे हुए हैं, थकान के मारे आपका चेहरा चढ़ गया, अब खाना खा लीजिए। गोपीनाथ सुमन को देखते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, बिटिया, अगर तेरा ये गरीब दर्जी बाप 2 पैसे कमाएगा नहीं तो तुझे कैसे विदा करेगा? बेटी तो हर बाप के लिए रानी होती है, मगर तेरा यह गरीब दर्जी बाप तुझे नमक रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं खिला सका। अपने फूल जैसी बच्ची को फटे पुराने कपड़ों में देखकर एक गरीब बाप के दिल पर क्या बीतती है ये तू नहीं समझेगी बिटिया। मैं तो बस तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए जहां तुझे हर वो खुशी मिले जो तेरा ये गरीब दर्जी बाप तुझे कहीं भी नहीं दे सका, बस मैं यही चाहता हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने और माँ ने बचपन से लेकर अब तक मेरे लिए जितना भी किया है बहुत किया है, और मुझ गरीब बेटी के लिए मेरे मायके का ये घर आंगन स्वर्ग से कम नहीं। आजी अब बस भी करो दोनों बाप बेटी, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वक्त के साथ पायल और सुमन के घर में उनके लिए रिश्ते देखने जाने लगते हैं। जहां सुमन की शादी एक साधारण घर में तय हो जाती है, वहीं पायल की शादी के लिए हजारों अमीर लड़कों की तस्वीर दिखाई जाती है। पायल बेटी। हाँ जी डैडी। ये कुछ लड़कों की तस्वीरें हैं, कोई MBBS है, कोई इंजीनियर है और कोई बिजनेसमैन। तुम्हें इनमें से जो पसंद हो बता दो। डैडी मुझे ये पसंद है। ये यश अरोड़ा है, MBBS है, महीने का लाखों कमाता है और इसके पिता की कई फैक्ट्रीज हैं। घर में नौकर चाकर की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए यश मुझे भी पसंद है। पायल के घर में 1 महीने पहले से ही शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। आखिरकार पायल अमीर घर की बेटी थी। फिर एक दिन पायल हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हुए अपनी गरीब सहेली के घर आती है, जहां सुमन घर के आंगन के बगीचे में फूलों को पानी डाल रही होती है और मनोरमा एक ओर बैठकर उन्हीं फूलों से माला बना रही होती है। नमस्ते मनोरमा आंटी, नमस्ते गोपी अंकल, ये लीजिए मिठाई खाइए। पर पायल बिटिया, ये मिठाई किस खुशी में? तुम्हारा जन्मदिन है क्या? नहीं आंटी, मेरी शादी पक्की हो गई है, माँ भी मेरे साथ आई हैं। तभी शारदा हाथों में महंगा लहंगा लेकर आती है। नमस्ते गोपीनाथ जी। नमस्ते शारदा जी। ये पायल की शादी का जोड़ा है, इसे आपको सिलना है। बड़ा प्यारा लहंगा है। हाँ वो तो होगा ही, लाखों रुपए का दाम भी तो लगा है। पायल की शादी के लिए सिर्फ बैंक्वेट 25 लाख का बुक किया है हमने, तो सोचा था कि बेटी की विदाई महंगी सी गाड़ी में करेंगे, मगर पायल को डोली में विदा होने का शौक था, इसलिए इसके डैडी ने विदाई के लिए चांदी की डोली भी बनवाई है। शारदा बातों ही बातों में खुद को अमीर जताते हुए सुमन के माँ बाप को गरीब होने का ताना मार रही थी, जिससे उनका मन भर आता है। मम्मी, डैडी का फोन आया था, उन्होंने आपको घर आने को कहा है।
असल में पायल झूठ बोलकर अपनी माँ को घर भेज देती। गोपी अंकल, आंटी, माँ की तरफ से मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ माँ की बातों ने आपका बहुत दिल दुखाया था। चलती हूँ। और सुमन, शादी में आना मत भूलियो, वरना तेरे बिना प्लेट कौन धोएगा। पायल की ये बात सुमन को हंसा जाती है। वहीं गोपीनाथ रात भर घर की चौखट पर बैठकर बेटी की विदाई की चिंता में बैठा रहता है। तभी मनोरमा गोपीनाथ को बाहर बैठा देखकर वहां आती है। अजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? सोए नहीं? क्या सोच रहे हैं? बस यही सोच रहा हूँ भाग्यवान कि बेटी की विदाई कैसे होगी। हर माँ बाप का अरमान होता है कि वो अपनी बिटिया को दुल्हन के जोड़े में सुंदर सी डोली में बिठाकर उसे उसके राजकुमार के साथ विदा करे, मगर हमारे पास तो इस गरीबी में इतने पैसे भी नहीं है कि हम सुमन के लिए शादी का जोड़ा खरीद सके। तुम ही बताओ, बिना डोली के ये गरीब जनक अपनी सीता का कन्यादान कैसे करेगा? ये कहते कहते गोपीनाथ रोने लगता है। तभी मनोरमा की नजर फूल पत्तों पर जाती है। अजी, आंसू पोंछ लीजिए। भले इस गरीबी में हम अपनी बेटी के लिए महंगा लहंगा खरीद नहीं सकते, मगर आप तो दर्जी हैं, तो क्या आप इन फूल पत्तों से जोड़ा नहीं बना सकते? हाँ भाग्यवान, मैं बना सकता हूँ। अब यह गरीब दर्जी बाप अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा जरूर से लेगा। अगले ही दिन से गोपीनाथ अपनी बेटी के लिए पत्तों और घास से बहुत ही सुंदर साड़ी बनाता है और उन्हें रंग बिरंगे फूलों से बड़ी ही बारीकी से सजाता है। वहीं मनोरमा पायल का सिला लहंगा लेकर उसके घर आती है, जहां पूरा बंगला लाइट, महंगी मरकरी और महंगे फूलों से सजा रोशन हो रहा था और कुछ लोग पायल की चांदी की डोली को गुलाबों से सजा रहे थे। पायल बिटिया की डोली कितनी सुंदर लग रही है। कितना फर्क होता है ना एक अमीर और गरीब की बेटी की शादी होने में और उसकी डोली उठने में। ये सारा खेल सिर्फ पैसों का है। अपनी गरीब बेटी की शादी के बारे में सोचते हुए मनोरमा उदास मन से घर आने लगती है। तभी वहां कुछ लोगों को लकड़ी से सामान बनाते देखती है और फिर वो बहुत सारी लकड़ियां और ढेर सारा घास इकट्ठा करके घर लाती है और उससे बहुत ही सुंदर डोली बनाती है और अपने बागों के खिले हुए गिने चुने फूलों से उस डोली को सजा देती है। वहीं बांस से दोनों गरीब माँ बाप मिलकर शादी का मंडप बनाते हैं। तभी सुमन अपनी गरीब दर्जी पिता के सिले हुए घास पत्तों की साड़ी पहनकर दुल्हन बनकर उनके सामने आती है। माँ, पिताजी, बताइए आपकी बेटी कैसी लग रही है? अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखकर गरीब माँ बाप की आंखों में आंसू भर आते हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। बस अब कुछ ही देर में तू अपने माँ बाप का घर आंगन सूना करके चली जाएगी। इसके बाद गोपी और मनोरमा अपनी गरीब बेटी का कन्यादान करते हैं और उसे घास और फूलों से सजी डोली में खुशी खुशी विदा करते हैं। वहीं पायल की शादी अमीर होने के हिसाब से महंगे बड़े बैंक्वेट में होती है। उसकी शादी का मंडप भी महंगे फूलों से सजा धजा होता है और चांदी की डोली में पायल की विदाई होती है। तभी जाते हुए दोनों सहेलियां रास्ते में मिलती हैं, जहां सुमन का गरीब पिता अपनी बेटी की डोली को अपने कंधे पर उठाए ले जा रहा होता है, मगर पायल की डोली में 4 कंधे लगे होते हुए भी एक भी कंधा उसके पिता का नहीं होता है। सुमन, गरीब होकर भी तुम बहुत खुश नसीब हो और एक बदनसीब मैं हूँ जो इतने अमीर घर की बेटी तो हूँ। मेरी चांदी की डोली तो उठी है, मगर इसमें मेरे पिता का प्यार भरा कंधा नहीं लगा। मगर तुम्हारी ये घास और पत्तों की डोली तुम्हारे माता पिता का दिया गया प्यार भरा आशीर्वाद है, इसलिए ये डोली मेरी इस महंगी डोली से कहीं ज्यादा सुंदर है। सुमन अपने माता पिता को मन ही मन शुक्रिया कहती है और दोनों ही डोलियां अलग अलग रास्ते होकर अपने अपने मंजिल के लिए चली जाती हैं। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी बादल गरजते तो कभी बिजली चमकती और जोर जोर से बारिश हो रही थी। वहीं गरीब सास बहू अपनी झोपड़ी की टपकती छत को देखकर बस यही कहे जा रही थी कि काश ये बारिश रुक जाए। ए भगवान, ये बारिश तो हर पल के साथ जैसे जिद्दी बच्चे की तरह बरसती ही जा रही है। अगर बारिश ऐसे ही होती रही
तो हम गरीब सास बहू की झोपड़ी की सारी मिट्टी गल जाएगी और हमारी झोपड़ी भी ढह जाएगी। पुरखों का ये मिट्टी का घर ही तो हमारा आखिरी आसरा है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो ना माँ। अर्जुन बेटा, थोड़ी देर रुक जा, बारिश रुक जाएगी तो बना दूंगी खाना। ललिता बहू, बारिश की वजह से बच्चे की भूख मारना ठीक नहीं, उसे कुछ बना कर दे दे। ठीक है अर्जुन, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी सेक देती हूँ, अचार से खा लेना। नहीं माँ, मुझे अचार रोटी नहीं खाना, मुझे खीर खाना है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, माखन मिठाई तो खिला नहीं सकती, हमारी गाय के दूध से खीर ही बना दो। बना दे बहू, इस मासूम का मन भी रह जाएगा। रूखी सूखी रोटी के सिवा हम इसे खाने को अलग देते ही क्या है। ठीक है माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ, गौरी थोड़ा बहुत दूध दे दे तो अर्जुन के लिए बना दूंगी खीर। ये बोलकर ललिता बारिश में भीगती हुई भगोना लेकर गौशाला में आकर देखती है कि उसकी गाय सोने की गाय बन गई है और एक बड़ी ही सुंदर छोटी सी बचिया उस गाय के थन से दूध पी रही है। ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरी गाय सुनहरी गाय बन गई है। माँ जी जल्दी यहाँ आइए। जमुना गौशाला में आती है, अर्जुन भी वहाँ आ जाता है। जादुई सुनहरी गाय को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बहू, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है, हमारी गाय बचिया ही बियाई है। देखो दादी माँ, हमारी गाय सफेद गाय से सुनहरी गाय बन गई है और इसके थन से सोने का दूध निकल रहा है। हमारी गाय जादुई हो गई है। इतने में सुनहरी गाय बोलने लगती है। जमुना, ललिता, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी वही गाय हूँ जिसकी तुम सास बहू ने सालों तक सेवा बाड़ी की है, मगर अब मैं जादुई सुनहरी गाय हूँ जो अपने सोने के दूध से तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहती हूँ। मगर हमें बताओ, तुम सुनहरी गाय कैसे बनी? तुम गरीब सास बहू के उपकारों ने ही मुझ साधारण गाय को सुनहरी गाय बनाया है। गाय के ऐसा कहने पर गरीब सास बहू बीते दिनों को याद करने लगती है। सीतापुर गांव में ललिता और जमुना गरीब सास बहू रहा करती थी। उनके पास एक सफेद सुंदर सी गाय थी जिससे दोनों को बहुत लगाव था। वह उसे प्यार से गौरी कहा करती थी, मगर उनको गाय से इतना लगाव जमुना के बेटे चंदन को खास पसंद नहीं था। ललिता कहाँ हो, मेरा खाना दे दो, मुझे खेत पर जाना है। अजी थोड़ी देर ठहर जाओ, आती हूँ, गौरी को चारा खिलाकर। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, अम्मा तुम ही खाना दे दो। चंदन, मैं गौशाला साफ कर रही हूँ तो कदम पर रसोई है, खाना बांध कर रखा हुआ है, जाकर ले ले। इस घर में इंसान से ज्यादा इज्जत तो इस जानवर को मिलती है। चंदन बड़बड़ाता हुआ खाना लेकर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों सास बहू अपनी गाय की खूब सेवा बाड़ी करती। ललिता उसे नहलाती धुलाती, उसे चारा खिलाती, तो वहीं जमुना गौशाले की सफाई पर ध्यान देती। मगर एक दिन चंदन घर आकर झगड़ने लगता है। माँ, ललिता, अब ये गाय मेरे घर में और नहीं रहेगी, मैं इसे कसाई के हाथों बेच दूंगा। खबरदार, जो ऐसा कहा तो, हमारी गाय बिकाऊ नहीं है, समझा तू? देखिए, ऐसा भी क्या लगाव हो गया है तुम सास बहू को इस गाय से, सारा दिन इसकी सेवा में घुसी रहती हो। तुम दोनों को खिलाऊं मैं और खातिरदारी इसकी। जा रहा हूं मैं इस घर से, रखो इस गाय को। ये बोलकर चंदन अपना घर बार छोड़कर चला जाता है। थोड़े दिनों तक दोनों सास बहू गाय का दूध बेचकर घर चलाती हैं, मगर अब गाय गर्भवती हो जाती है, जिस वजह से वह दूध देना बंद कर देती है। ऐसे में घर पर दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं। समय बीतता है। बिना खाना खाए अर्जुन कमजोर हो जाता है। माँ, बहुत भूख लगी है, भूख के मारे पेट भी दुख रहा है। बेचारी गरीब बहू आंसू भरी आंखों से कहती है, भूख लगी है? तू रुक, मैं खाने को लाती हूँ। वह पड़ोस के घर से थोड़ा आटा उधार मांगकर कुछ गिनी चुनी रोटी बनाती है। अर्जुन एक रोटी काट काट कर खाने लगता है। तभी एक भिखारी उनके दरवाजे पर आता है। उसके कपड़े फटे चिटे होते हैं। भूख के मारे उसका चेहरा सूख चुका होता है। मदद करो, मुझ भिखारी पर तरस खाकर कुछ दे दो। माफ करना भाई, हम गरीब सास बहू तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। रोटी की भूख है मैया, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया।
ये रोटी दे सकती हो? दोनों अपने अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी को खाने को दे देती हैं। तभी भिखारी को देखकर खूंटे से बंधी गाय खुश होकर गुहार लगाने लगती है। चुप हो जा मेरी प्यारी गौरी, तू तो ऐसे गुहार लगा रही है जैसे तुझे गोपाल जी दिख गए हों। हो सकता है मैया, क्योंकि गाय से गोविंद का लगाव गहरा है। तो फिर क्या उन्हें हमारा दुख दर्द दिखता नहीं? हम गरीब सास बहू की दशा इस वक्त सुदामा के जैसे है। गोपाल तुम्हारे दुख जरूर हरेंगे मैया। मगर कैसे? हो सकता है तुम्हारी झोपड़ी सोने की हो जाए, या फिर ये गाय ही सुनहरी हो जाए। ये बोलकर भिखारी वहां से चला जाता है और कुछ दूर जाते ही भगवान श्री कृष्ण का रूप धर लेता है। वहीं ठीक 2 दिन बाद जन्माष्टमी आ जाती है और जोर जोर से बारिश होती है। तभी गाय बछिया को जन्म देती है। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आकर उसे जादुई सुनहरी गाय का वरदान देते हैं। गौरी, आज से तुम एक सुनहरी गाय हो। अब तुम्हें ही इन गरीब सास बहू के दुखों को दूर करना है। और श्री कृष्ण के दिए वरदान से ही मैं जादुई सुनहरी गाय बन गई हूँ। आगे बढ़ो ललिता और मेरे थन से निकल रही इन दूध की धाराओं को बटोर लो। ललिता जल्दी से बाल्टी लेकर आती है और जादुई सुनहरी गाय के थन से दूध दूहने लगती है। दूध का सुनहरा रंग देखकर दोनों गरीब सास बहू खूब खुश होती हैं। देखिए सासू माँ, हमारी सुनहरी गाय ने हमें कितना सारा और कितना गाढ़ा सोने का दूध दिया है। इसे बेचकर हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। दोनों सास बहू सोने का दूध लेकर झोपड़ी के अंदर ले जाती हैं। वहीं रात भर में जादुई सुनहरी गाय ढेर सारा सोने का गोबर कर देती है। सुबह जब जमुना गोबर उठाने के लिए गौशाला में आती है तो सोने का गोबर देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये सुनहरी गाय ने पीला गोबर क्यों दिया है? कहीं इसकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? जमुना जैसे ही गोबर के पास आती है तो उसमें से उठ रही चमक देखकर चौंक जाती है। अरे, ये तो खरा सोना है। इसका मतलब हमारी गाय ने सोने का गोबर दिया है। जादुई सुनहरी गाय के सोने के गोबर देने की बात जमुना अपनी बहू को बताती है और दोनों सोने का गोबर और दूध सुनार से बेच देती हैं। इसके बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं और उन पैसों से गरीब सास बहू घर बनाने का काम शुरू करवाती हैं। मगर गांव में कुछ अमीर लोगों को उन गरीब सास बहू का घर बनता देखकर चिढ़ होने लगती है, जिस कारण कुछ लोग लाठी लेकर वहां आते हैं और घर बना रहे मिस्त्रियों को मारने लगते हैं। लखन, छोड़ो इन्हें। आखिर तुम लोग इन बेचारे मिस्त्रियों को क्यों मार रहे हो? अरे ठीक है, हम इन मिस्त्री को नहीं मारेंगे, इन्हें जाने देंगे। मगर तुम सास बहू बस ये बता दो कि तुम्हारे पास एकदम से ये महल जैसा घर बनाने का पैसा कहाँ से आया भैया? वो हम तुम्हें नहीं बताएंगी। नत्थूलाल नाम है मेरा। ए लखन, जरा दिखा दो इन्हें अपनी ताकत। नत्थूलाल के कहने पर लखन गरीब सास बहू को लाठी से मारने लगता है। जादुई सुनहरी गाय सास बहू को दर्द में देख नहीं पाती और सुनहरी गाय बनकर खूंटा तोड़ देती है और नत्थूलाल और लाखन को सींग से उठाकर फेंक देती है। मुझ जादुई सुनहरी गाय के रहते तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम जैसे लालची लोगों को जीने का हक नहीं। सुनहरी गाय अपने पैरों से नत्थूलाल को कुचलने वाली होती है। तभी सास बहू बीच में आकर उसे बचा लेती हैं। रुक जाओ हमारी प्यारी सुनहरी गाय, इन्हें मत मारो, छोड़ दो इन्हें। सास बहू को अपनी जान बचाता देख नत्थूलाल उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना, लालच में अंधा होकर मैंने लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया। मुझे मेरे किए का पछतावा है। ए हमारी सुनहरी जादुई गाय, हम चाहते हैं कि जैसे तुमने हम गरीब सास बहू की मदद की है वैसे ही गरीब दुखियारे गांव वालों की भी मदद करो, ताकि किसी भी गरीब को अपना घर परिवार छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से परदेश ना जाना पड़े। आखिर में जादुई सुनहरी गाय गांव वालों को ढेर सारा सोने का गोबर और सोने का दूध भी देती है, जिसे सभी गरीब अपने परिवार के बीच रहकर खुशी से चैन की रोटी खा पाते हैं। वहीं आखिर में चंदन भी घर लौट आता है।